हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे बेनिफिट ये होगा कि मैं लाइव मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है वो मैं शेयर करता हूँ। और जब भी मुझे कोई अच्छा स्टॉक दिखाई देता है तो वो भी मैं आपके साथ जरूर अपडेट करता हूँ, ताकि इसका बेनिफिट आप लाइव मार्केट में लर्निंग के लिए और अगर आप कुछ इसमें ट्रेड करना चाहें तो उसके लिए भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी मैं अपने पोर्टफोलियो में या फिर कोई नई इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उसकी अपडेट भी मैं देता हूं। जैसा कि मैंने फ्राइडे को तो हॉलीडे था, थर्सडे के दिन मैंने ETF को ऐड किया अपने फोलियो में, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपली ये देख लेते हैं कि किस तरीके से काम किया जा सकता है मंडे यानी सोमवार कल के दिन। और ये मैं आपके लिए डेली बेसिस पे करता रहता हूँ प्री मार्केट वीडियोस अपलोड, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए। ओके, सो जो लोग नए हैं उनको ये बता दूं कि आप एक बार चैनल को जरूर विजिट करें ताकि आपको काफी लर्निंग मिल सके। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग्स वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। हम सिंपली सबसे पहले डेटा की एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद हम आएंगे एक दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में अभी हमें क्या करना चाहिए। बट सबसे पहले प्री मार्केट की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास जो डेटा निकल करके आ रहा है वो कॉल ओवाई ज्यादा है, पुट ओवाई यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे डेटा बेरिश निकल करके आ रहा है 21 नवंबर की एक्सपायरी निफ्टी के लिए। अब हम अगर बात करें ओवाई चेंज की तो ओवाई चेंज में भी देखें तो बेरिश डेटा बना हुआ है, बिकॉज कॉल ओवाई ज्यादा है, पुट ओवाई कम है। तो यहाँ पे भी डेटा बेरिश बना हुआ है। तो हमारा जो व्यू बनेगा वो बेरिश टू वोलेटाइल का रहेगा, हम डेटा के हिसाब से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट हमारे पास जो निकल करके आ रहा है वो 23,300 का निकल करके आ रहा है और 23,500 का रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है। हालांकि अगर हम देखें, ये मैं रेजिस्टेंस नहीं कह सकता बट यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट ओवाई ज्यादा है तो सही, लेकिन कॉल ओवाई भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर कल 500 के नीचे ओपन हुआ निफ्टी तो तुरंत ये सब रेजिस्टेंस बना लेगा, मैं उस बेस पे बोल रहा हूँ। लेकिन अगर 500 के ऊपर ओपन हुआ, वहां पे पुट ओवाई ज्यादा ही रहा तो आप समझिए कि वो सपोर्ट बन जाएगा। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको डिसीजन पॉइंट के लिए ले रहा हूँ। तो हमारा 23,300 का और 23,600 का रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट निकल करके आ रहा है। 300 पॉइंट की रेंज है। अब आप बोलोगे सर 300 पॉइंट की रेंज काफी बड़ी होती है। यस, निफ्टी अभी वोलेटाइल है तो आपको थोड़ा बड़े रेंज को लेकर के चलना पड़ेगा। ओके, और विक्स भी ऊपर जा रही है तो वहां पे भी आपको समझना पड़ेगा। अगर हम एक बार विक्स की बात कर लें तो यहाँ पे एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, हालांकि उतना ज्यादा ये बार बार रेजिस्टेंस से जो है कि नीचे आ रही है। यहाँ पे एक बार खाली स्पाइक इसमें लगा था, बाद में कूल डाउन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये ठीक है। बट इसका जो देखेंगे तो ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर ही की तरफ दिख रहा है, बिकॉज हायर हाई बन रहे हैं। तो हायर हाई बनने की वजह से इसमें थोड़ा सा हम बुलिशनेस की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। दिस इज वाई मैं बोल रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, इसलिए आपको थोड़े से जो है कि बड़ी बड़ी रेंज को दिखना पड़ेगा। ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं कि हम चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है और किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने यूएस इलेक्शन रिजल्ट के टाइम पे बताया था कि मार्केट आपका बुलिश रह सकता है। ओके, तो देखिए सिर्फ इंडियन मार्केट बेरिश है वो अलग बात है। अगर हम देखें तो ओवरऑल अब यहाँ से मौका जरूर निकल कर आएगा, तो आपको अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहना है। मैं उसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा, बट अभी सिर्फ बात कर लेते हैं हमारे प्री मार्केट की। ओके, तो जो ओवरऑल हमें प्राइस सेशन दिखाई दे रहा है वो बेरिश ही दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्सडे के दिन एक इनडिसिसिव कैंडल बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं कि दोजी, आप पकड़ लो, आप जो भी समझो। ओके, तो ये इनडिसिसिव कैंडल है। अब इसके नीचे जाएगी तो फर्दर बेरिशनेस, इसके ऊपर आएगी तो थोड़ा सा देखेंगे। अब अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक लोअर लोस बना करके सीधे सीधे मार्केट आ रहा था, एंड देन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे एक बार ऊपर जाने का प्रयास किया, बट वहां पे फिर से सेलिंग, और इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो एरिया ऑफ कंसोलिडेशन है ये हमें एक बाई का चांस दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक तो जरूर आएगा। देखो मार्केट जब से नीचे गिर रहा है वो पुल बैक उसने कभी नहीं दिया। पुल बैक अगर जो दिया है तो छोटा मोटा पुल बैक दिया हुआ है। ओके, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला पुल बैक आ सकता है, तो इसलिए आप यहाँ पे देखो। तो अब ये जो फॉल हुआ यहाँ पे पुल बैक नहीं है, तो यहाँ पे पुल बैक एक बनता है, रिट्रेसमेंट बनता है, बिकॉज मार्केट जब भी गिरता है तो बिना रिट्रेस किए वो एक साथ नहीं गिर सकता, ये बात अंडरस्टैंड कर लो। तो रिट्रेसमेंट उसमें आता ही है। अब कुछ लोगों को रिट्रेसमेंट नहीं पता होगी, तो सिंपल सा फंडा है
कि अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरते गिरते थोड़ा सा रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, तो इस तरीके से सोचना होता है। तो अभी रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं था, तो अब एक बार रिट्रेसमेंट की हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा बुलिश साइड भी प्लान करेंगे, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। बट ये सिर्फ और सिर्फ प्री मार्केट और 1-2 दिनों के लिए होना चाहिए, मतलब कि इंट्राडे और 1-2 दिन के स्विंग के लिए होना चाहिए। ओके, सो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारा जो बाइंग का लेवल है वो क्या रहना चाहिए। तो देखो ये जो लेवल है ये हमारा स्टॉप लॉस का काम सॉरी, ये हमारा जो है बाइंग का काम करेगा, तो ये परफेक्ट लेवल हमें एक बार बाय द डिप के लिए प्लान करना है। पहला प्लानिंग कैसे, अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आता है तो हम एक बार यहाँ पे बाई जरूर करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 470 का ले लीजिए, 470 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 23,500 से लेकर के 23,485 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 470 का हो जाएगा, टारगेट हमारा हो जाएगा 550 का, सेकंड टारगेट 600 का हो जाएगा। ये हमारी पहली प्लानिंग रहेगी निफ्टी में। रीजन, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बड़ी हुई है, तो एक बार हो सकता है कि कल नीचे आकर के और आपका बाइंग लेवल देकर के फिर से ऊपर चला जाए। ओके, ये पहली प्लानिंग हुई। दूसरी प्लानिंग क्या है, दूसरी प्लानिंग ये है कि थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर के या फिर हल्का सा ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा। ओके, तो इसमें हमारा प्लानिंग होगा कि ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो, जो कि निकल के आ रहा है 23,625 का, सो 625 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो हम एक बार बाई का प्लान करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो सीधे सीधे 600 का हो जाएगा। मतलब समझो 625 के ऊपर जाएगी, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो हम बाई करेंगे 600 का स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा सीधे से हो जाएगा 700 एंड 725 का। तो ये दो प्लानिंग हमारी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बाई के लिए प्लान कर रखा है। अब सेल हम कहाँ पे करेंगे, तो देखो सेल हम करेंगे सिंपली यहीं पे, ये जो हमारा एरिया है, अगर कल बहुत ज्यादा ऊपर चली गई या फिर गैप अप हल्का सा हो गया या फिर ऐसे नॉर्मल फ्लाइट ओपन करके ऊपर जाती है, तो हम 23,694 है तो 695 पकड़ लीजिए, इस लेवल से लेकर के 722 या 720 पकड़ लो, इस एरिया तक आने पे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा जो होगा वो 745 का हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ से हम बाय द डिप करेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट की बाइंग करेंगे, और यहाँ ऊपर आने पे सेल करेंगे, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। ये हमारी कल की साइकोलॉजी रहेगी। अब हम यहाँ पे अगर देखें कि जो डेटा दिखाई दे रहा है उसके बेस पे हम क्या और एक ट्रेड ले सकते हैं, तो देखो ट्रेड में क्या हो सकता है, हम सेल साइड भी ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज चूंकि अभी मार्केट है तो हो सकता है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए। तो इसमें प्लानिंग आपकी ये रहेगी, आप पहले अंडरस्टैंड करो। देखो यहाँ पे फ्लैट ओपन होगा, यहाँ पे आएगा, और एक ही कैंडल इसको ब्रेक करके नीचे चली जाएगी। तो अगर ये जो लेवल 484 485 का है, अगर कल एक ही कैंडल से ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे प्राइस चली जाती है, और अगर 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, देन आपको बाई नहीं करना है। तब आपको ऊपर आने पे कोई भी बेयरिश कैंडल दिखेगी तो शॉर्ट कर सकते हैं और फिर नीचे जाएगा, ये बात अंडरस्टैंड कर लो। तो टोटल हमने 1 बाय द डिप, सेकंड ब्रेकआउट की बाइंग, एंड थर्ड आपका सेल और राइज, एंड फोर्थ आपका ब्रेकडाउन का सेलिंग हमने प्लान कर रखा है। तो 2 बाई 2 सेल का हमारा प्लान है, हम इसमें अच्छे से काम करेंगे, ये बात अंडरस्टैंड कर लो। जो लोग नए हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सर इतना कुछ हो रहा है तो हम कैसे काम करेंगे। भाई प्राइस एक्शन देखना है ना, फ्लैट ओपन करके यहाँ पे आए तो बाई करना है, तोड़ दिया तो नहीं करना है। अब बोलोगे सर यहाँ पे आने का, बाई करने का, तोड़ देने का कंफ्यूजन क्या है। देखो जब यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनेगी, वो रिवर्स हो जाएगी, या फिर कोई उसका लो बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे देखो लो बड़ा है, यहाँ पे देखो लो बड़ा है, तो ऐसे ही बुलिश कैंडल बनेगी। तो आपको समझ जाना है कि वहां पे बाइंग हो रही है तो आप बाई करोगे। लेकिन अगर गई धर 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 तोड़ दी तो फिर तो आपको सेल करना है ना। तो ऐसे चीजों को अंडरस्टैंड करके चला करो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, बट उसके पहले डेटा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो डेटा निकल करके आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दोनों की टक्कर है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रही है, बुल्स और बेयर्स दोनों है। तो बुलिस और बेयरिश दोनों डेटा लगभग इक्वल इक्वल दिखाई दे रहा है। और इंट्राडे में देखें तो चेंज हुआ है, वो बेयरिश साइड दिख रहा है, तो हमें डेटा यहाँ पे बेयरिश दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम वॉलेटिलिटी का प्लान करेंगे। देखो यहाँ पे चूंकि डेटा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा सा मतलब साइडवेज दिखाई दे रहा है, इशारा कर रहा है, तो हम यहाँ पे वॉलेटिलिटी का प्लान करेंगे। तो वॉलेटिलिटी में हम बाय द डिप और सेल और राइज का प्लान करेंगे। तो सिंपली हमारे पास जो लेवल निकल करके आ रहा है वो ये रहा।
50,000 60 59 तो 60 पकड़ लीजिए। 50,060 से लेकर के 50,000 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 933 है, तो 930 पकड़ लीजिए। इस लेवल के साथ हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आने पे बाई करना है। स्टॉप लॉस हमारा नीचे का ये रहा, बट इसमें कंडीशन यहाँ पे आने देना, एक 5 मिनट की कैंडल बुलिश बनेगी तब आप बाई करना। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद स्टॉप लॉस तो आपका ये रहा। अब स्टॉप लॉस हम इसलिए देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे आ गई फिर आपका नीचे चली गई तो आपको शॉर्ट कर दे, नहीं, मतलब बाई नहीं करना है। देखो ऐसा होता है कि यहाँ पे आएगा, हो सकता है नीचे चली जाए, फिर से आपका बुलिश कैंडल बनाए, फिर से ऊपर चली जाए, तो ये पूरे एरिया में आपको बुलिश कैंडल का वेट करना है, देन उसके बाद आपको एंट्री करनी है। अगर ये इसके नीचे चली जाती है तब फिर आपको सेल करना है। सिंपल फंडा समझ लो, तो ये अंडरस्टैंड कर लो। इसके नीचे चली जाती है तो सेल करना है। ओके, तो ये प्लानिंग अंडरस्टैंड करके चलिए। सिंपली यहाँ पे अगर हम बाई करेंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा टारगेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 का, 50,400, एंड सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 500 का। ओके, तो ये हमारी पहली प्लानिंग है बाय द डिप की। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न आपको दिखेगा। ओके, थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया। सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ओके, तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न किसका है? चूंकि पहले से ट्रेंड बेरिश है तो वो कंटिन्यूएशन कर सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे एक बात होती है कि हम किस तरीके से प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। लेवल तो मैंने आपको दे दिया, बट प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग कैसे हो सकते हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोनों प्लानिंग है, आप दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप काम कर पाओगे। बट मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन उतना बढ़िया नहीं बनेगा सेटअप, तो थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन के लिए इग्नोर करते हैं। ओके, चलिए हम प्राइस एक्शन को वाला जो एंट्री है उसको इग्नोर करते हैं, और अगर मुझे इस पे बनेगा तो मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें ऊपरी ट्रेंड लाइन की, तो ऊपर के ट्रेंड लाइन में देखें तो यहाँ पे भी एक तरीके से देखा जाए तो निकल करके ये ऊपर जा रहा है, बट प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। ओके, सो इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। हम कल बाई करेंगे सिंपली, अगर फ्लैट ओपन होती है तो, अगर इसके नीचे ओपन होती है तो फिर तो बिल्कुल बाई का छोड़ देना, मतलब यहाँ पे आने पे बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो फ्लैट अगर होकर के ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है एंड देन उसके बाद उसका हाई ब्रेक होगा, सिंपल नोट करिए अंडरस्टैंडिंग। फ्लैट मतलब कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो मैंने ट्रेंड लाइन आपके लिए खींची है निफ्टी के कैश मार्केट इंडेक्स में, बैंक निफ्टी के, इसके ऊपर अगर रहेगी और फिर नीचे आएगी और फिर इसके बाद जैसे ही वो हाई ब्रेक होगा तो आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 500 का, एंड सेकंड टारगेट आपका सेकंड टारगेट है लगभग 600 650 का लगभग निकल करके आ रहा है। तो ये आप प्लान करके चलिए। अब रही बात बैंक निफ्टी के डेटा बेरिश से, तो हम सेल कैसे करेंगे तो उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। सो देखो, सेल और राइज का हमारा प्लान रहेगा, हम सेल करेंगे सिंपली इस लेवल के आने पे। अगर हमारा कोई बाई का सेटअप नहीं बनता है, लेट से यहीं पे फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती है, सिग्नल एंट्री नहीं देती, तो हम यहाँ पे आने पे शॉर्ट करेंगे, या फिर फ्लैट ओपन करके तुरंत ऊपर चली जाती है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा सीधे सीधे 600 का। हम शॉर्ट करेंगे 45 है तो हाँ 45 ले लीजिए, और 530 इस एरिया में हम आने पे शॉर्ट करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 600 का। टारगेट हमारा हो जाएगा 300 एंड 200 का टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये हमारी 3 प्लानिंग है बैंक निफ्टी में, इसको अंडरस्टैंड करके चलिए। और एक छोटी सी अपडेट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, देन उसके बाद मैं मार्केट को बताता हूँ। देखिए, आप सबको मुझसे सीखना होता है, और मेरी वीडियोस आप देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, आप सोचते हो कि सर मैं आप कुछ सिखा दूँ तो अच्छा रहता है। तो मैं आपको बता दूँ, हर 2-2 3-3 महीने पे मेरी बैचेस चलती रहती है नई। तो फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 नवंबर, बस 2-3 दिनों में चालू होने वाली है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये जो वीडियो बता रहा हूँ, मतलब आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा ताकि आपको डिटेल मिल जाए। इसके अलावा भी एक वीडियो है, मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली 20 नवंबर से मेरी क्लास चालू होगी। ये बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा। इक्विटी सेगमेंट का है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये डेरिवेटिव सेगमेंट का है, जहाँ पे आपको एफ&ओ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ये सब सिखाया जाएगा। उसके बाद एफ&ओ के डेटा दिखाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। देन इसके बाद आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, जूम एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी, और आपको बहुत सारे प्लान जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगा, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट, जैसे कि 20 नवंबर से बैच चालू होगी, तो 9 बजे से 10 बजे तक क्लास चलेगी। संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे चलेगी या फिर सैटरडे तक चलेगी। जूम एप्लीकेशन पे रात को चलेगी, रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। कंप्यूटर लैपटॉप रिकॉर्ड है, मतलब आपके लिए जो है कि रहना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर आप
थोड़ी सा मुश्किल होगी। जो फीस है वो 7000 की जगह पे आपको 5000 पे करनी है, तो आप यहाँ पे पे करके ज्वाइन कर सकते हैं अभी से ही। ओके, और अगर हाँ आपको कोई कंफ्यूजन या फिर जानकारी चाहिए तो आप मुझे जरूर कॉल करिए। मैंने अपना नंबर दे रखा है, ये वाला नंबर यहाँ पे आपको पता होगा। ओके, सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मार्केट के बारे में थोड़ा सा अपडेट देख लेते हैं कि मार्केट कैसा है और क्या कर सकता है। ओके, चलिए देखो, सबसे पहले मार्केट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नोट करनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर के काम करना चाहिए। देखो, दुनिया भर की बातें आप सुनोगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। सिंपली लॉजिक लगाओ और आप ये देखो कि आप क्या इस चीज के लिए कंफर्टेबल हो। देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये मेरा मार्केट है, ये मेरा मार्केट है। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पे लेट से 50 रुपीज ऐड कर दूं और फिर नीचे जाए तो फिर मैं यहाँ पे 50 रुपीज सेट कर दूं, और ये मेरा स्टॉप लॉस है बिकॉज इसके नीचे बहुत मुश्किल है जाना। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे अगर मैं 50 रुपीज सेट कर दूं तो मैंने कितने ऐड किए, 150 रुपीज टोटल ऐड किए। ओके, अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद अगर मैं 3 साल का भी पीरियड लेता हूँ, 3 इयर्स, तो 3 साल में भी क्या मुझे 26,000 दोबारा नहीं देखने को मिलेगा? मुझे जस्ट आप एक सवाल बताइए, क्या आने वाले 3 साल में भी मुझे 26,000 देखने को नहीं मिलेगा? आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा यस सर मिलेगा। ओके, बहुत से लोग बोलेंगे सर नहीं भी मिल सकता है। यस, डेफिनेटली नहीं मिल सकता है, लेकिन क्या आने वाले 3 साल में भी आपको यहाँ पे 26,000 देखने को नहीं मिलेगा? मिलेगा, हाई चांस है कि मिलेगा। जिस तरीके से ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स शेप अप हो रहा है, जिस तरीके से इंडिया की पोजीशन है, हाँ अभी चूंकि जो रिजल्ट्स थोड़े से वीक आ रहे हैं, अर्निंग ग्रोथ थोड़ी सी कम है, और टैक्स यहाँ पे हमारे यहाँ जो ज्यादा है वो चीज है, प्लस FIS अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो वो अलग हो सकता है। लेकिन क्या आने वाले 3 साल में हमारा मार्केट 26,000 नहीं आएगा? तो ये बहुत ही कम चांस है कि नहीं आएगा, हाई चांस है कि यस डेफिनेटली आएगा। तो आप अगर 3 साल भी इन्वेस्टेड रह करके आपकी जो एवरेज प्राइस आएगी 23,000 समथिंग आएगी, और आपकी जो आप एग्जिट करोगे मान लो 26,000 पे, तो भी क्या आप अच्छा खासा रिटर्न नहीं बनाओगे? मुझे खाली आप ये आंसर कर दो। और अगर आप आंसर कर सकते हो यस में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। अब भाई इससे ज्यादा आप क्या करोगे? मार्केट आपके लिए यहाँ पे 18-19 हजार पे तो आने वाला है नहीं, आ भी सकता है, लेकिन कितना बड़ा चांस है? तो आप यहाँ पे अब स्टार्ट कर दो इन्वेस्टमेंट करना। कैसे करोगे? 3 पार्ट में करना है। 3 पार्ट में कैसे करना है? 30 रुपीज यहाँ पे लगाना, लेट से आपको 100 रुपए लगाने हैं, तो 30 रुपए यहाँ पे, फिर 30 रुपए थोड़ा सा नीचे, और फिर नीचे आ जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको पूरा 40 रुपए लगा करके, मतलब 30 रुपए के बाद थोड़ा सा और नीचे आएगा तो फिर 40 रुपए पूरा लगा करके, मतलब 100 रुपए पूरा लगा करके फिर बैठ जाना है। तो ये बहुत ही बेसिक सिस्टम आप अंडरस्टैंड कर लो। ये पहली बात है जो मैं लॉजिक वाइज बोल रहा हूँ, कोई भी इसमें मैं कुछ ना मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, ना मैं कुछ चार्ट बता रहा हूँ, ना मैं कुछ आपको फालतू की चीजें समझा रहा हूँ, सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ कि आप मुझे खाली ये बताओ कि आप 26,000 नहीं आएगा, उस पर जवाब दो। ओके, और सही तरीका है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े मोटिवेशन की। आपको इस मार्केट में मोटिवेशन की जरूरत है, और मैं हमेशा से ही आपको सही टाइम पे हमेशा बताता रहता हूँ। ओके, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके ही पड़ोस से निकल करके आ रहा है। ओके, तो चलिए सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है यहाँ पे है
एक्चुअली मुझे स्पेलिंग नहीं आती, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए सिंपली यह है कराची स्टॉक एक्सचेंज का KSI 30, जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स 30 है वैसे KSI 30 होता है। अब जरा इसके आप चार्ट को देखिए। देखिए मैं कोई भी पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको चार्ट शो कर रहा हूँ। आप जस्ट इसको देखो, क्या ये भी ऑल टाइम हाई के पास नहीं आया? और जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस लेवल्स को नोट किया करो, ये मत देखो क्या पीरियड है या फिर क्या होराइजन, लेवल्स को नोट करो। लेवल्स के बेस पे भी अगर आप चल रहे हो तो क्या आप यहाँ पे वापस नहीं आए? यस आई डेफिनेटली आए, जो मैंने आपको अपने निफ्टी वाले में दिखाया, 30-30 वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया। ओके, ये तो एक आंसर था, आपको चार्ट दिखा रहा। दूसरा सवाल ये है, अब मुझे बताओ क्या 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 हमारे पड़ोसी से भी हमारी हालत खराब है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो आप देखो, मैं इसमें जस्ट कोई भी इसमें ये मत बुरा मत मानना, जो भी है क्रिटिसाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको जस्ट एकदम कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि कैसे चीजें काम करते हैं और आपको कैसे देखना चाहिए मार्केट को। क्या इस कंट्री से भी आपकी हालत खराब है, आपकी कंट्री की? बोलोगे नहीं सर हम तो बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपको डरने की जरूरत नहीं है ना, तो आप बिल्कुल मत डरो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज, जब इनकी हालत सुधर सकती है, इनका मार्केट ऊपर आ जा सकता है, तो हम तो भाई बहुत अच्छे हैं, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, तो ये बात समझो, बहुत ही बेसिक मैं आपको समझा रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ पे इस पे नहीं बोलूंगा। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज देखो, अभी बेसिकली क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो नेस्डेक में पैसा डाला जा रहा है, और अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं, डाउ जोन्स देखो आपका ऊपर जा रहा है, तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो जो यूएस इक्विटी है वहां पे अच्छा पैसा बन रहा है। प्लस एक सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया था, डॉलर। ओके, डॉलर जो मैंने आपको बताया था, ये बहुत पहले मैंने बताया था, कुछ लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया था। ओके, बहुत ही ज्यादा कुछ लोगों ने इग्नोर किया था। मैंने आपको बताया था यहाँ से डॉलर रिवर्स हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, ये बहुत जल्दी रिवर्स हो सकता है, तो फिर आपका मार्केट कॉन्शियस रहेगा। और इसके लिए मैंने आपको वो जो क्लिप है अपने ग्रुप में, मतलब ये टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, तो आप ये क्लिप जरूर देखिएगा, छोटी सी क्लिप है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग डॉलर है, तो क्या इस चीज को जो FIIs हैं वो कैश नहीं करेंगे? डेफिनेटली कैश करेंगे ना यार। तो अगर इस डॉलर के स्ट्रॉन्गनेस को वो कैश कर रहे, देखो ये पहले ही बता दिया था, अब चूंकि आपको ये सब दिखाई दे रहा है, तो चूंकि यहाँ पे डॉलर बढ़ा हुआ है तो वो इन कैश कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, ये बात। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि जो कनाडा के फंड ने इन्वेस्ट किया था, कनाडा का पेंशन फंड है वो इन्वेस्ट करता है हमारे इंडिया में, उनके फंड्स आउटफ्लो हो रहे होंगे। तो चूंकि कनाडा का और इंडिया का थोड़ा सा लग रहा है पॉलिटिकली टेंशन, तो हो सकता है वहां के फंड सेलिंग कर रहे हो, तो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये मैं गारंटी के साथ नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि ऐसा कोई डेटा मैंने चेक नहीं किया है, बट एक जस्ट मैं बता रहा हूँ कि FIIs अगर सेल कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, क्या हमारा मार्केट दोबारा 26,000 पर नहीं आएगा? मैं आपसे खाली ये जवाब चाहता हूँ। ओके, और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये बात नोट कर लीजिए, और ये मेरा गुरुमंत्र ले लीजिए, बिकॉज मैंने यूएस इलेक्शन के टाइम पे जो बताया था मार्केट बुलिश रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है, तो काफी लोग यहाँ पे हो सकता है ट्रैप हो गए होंगे। तो उनको मैं जस्ट समझाना चाहता हूँ कि बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप खाली लॉजिक पे काम करो और आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक तरीके से समझो कि गुरुमत दे रहा हूँ, उसके एक तरीके से कॉम्पेंसेशन के रूप में आप समझ सकते हो, जो आपसे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। देखो, मार्केट काम करता है लिक्विडिटी पे। किस पे? अब लिक्विडिटी मीन्स कि जहां पे आसान पैसा बन रहा है, और मैंने आपको यूएस इलेक्शन वाले वीडियो में बोला था, आप उसको जरूर देखिएगा, जहां पे आसानी से सस्ती चीजें मिल रही है वहां पे FIIs इन्वेस्ट करेंगे, और फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे, वहां से निकल करके, मतलब सिंपल ये है कि जहां पे सस्ता मिल रहा है वहां पे खरीदेंगे और दूसरी जगह पे बेचेंगे और फिर वहां पे आएंगे। तो ये पूरा लिक्विडिटी का फ्लो रहता है, ये पहली बात याद रखो। तो लिक्विडिटी की वजह से भी हमारे मार्केट को झक मार के ऊपर आना ही पड़ेगा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं झक मार के, तो झक मार के मार्केट को ऊपर आना ही पड़ेगा। इसलिए स्टार्ट कर दो इन्वेस्टमेंट, 30-30 वाला रेशियो बना लो, 30-30-40, और ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिटर्न देगा आगे चल के। ये मेरा छोटा सा वीडियो था, कल की प्री मार्केट की हमारी प्लानिंग प्लस मार्केट के ऊपर अपडेट। बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है, मैंने स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट, और मैंने इन्वेस्टमेंट करके आपको बता भी दिया है, मैंने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। मैंने SIP
अपनी एवरेज कर रखी थी पहले भी, और इस बार मैंने ETF ऐड किया है। SIP को फिर से एवरेज कर लूंगा अगर मुझे दिखाई देगा निफ्टी 100 200 300 पॉइंट नीचे और तो। प्लस साथ ही साथ मैं शुरू कर रहा हूं मार्केट में स्टार्ट करना फिर से, तो आप भी करिए। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस बना के दिए हुए हैं, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वो ये है कि आप वीडियो देख लो इलेक्शन वाला और बजट वाला, जो भी थीम मैंने इसमें आपको समझाई वो थीम के स्टॉक्स को आप देखो। सब के सब सॉलिड फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं। थोड़े से महंगे थे, अब थोड़े से सस्ते हो गए हैं, कुछ और सस्ते हो गए हैं, तो वहां पे आपको पैसा लगाना चाहिए। ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कोर्स जो 20 नवंबर से चालू हो रहा है आप उसको ज्वाइन जरूर करिए। बहुत ही मामूली फीस है, 5,000 रुपए की फीस देकर के आप मुझसे जुड़ सकते हो लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम आपको सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगा विथ लाइव मार्केट, ये बात आप समझ लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।